उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुराना जर्जर घर था, जिसे लोग शर्मा निवास के नाम से जानते थे। उस हवेली में रहती थी सावित्री देवी, एक सख्त और रहस्यमयी औरत, जिसके बारे में गांव में कई डरावनी बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि सावित्री देवी को काला जादू टोना आता था। उसका एक ही बेटा था, राघव। राघव शहर में नौकरी करता था और कुछ साल पहले उसने अपनी पसंद से शादी की थी, निशा से। निशा पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद जब निशा पहली बार उस घर में आई तो उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। घर के कोनों में जाले लगे थे, दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही हों। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं बल्कि कुछ छिपा हुआ डर था। पहली ही रात निशा को नींद नहीं आई। आधी रात को उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर मंत्र पढ़ रहा हो। ऊं काली जैसी धीमी आवाजें गूंज रही थीं। निशा ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। दिन बीतते गए, लेकिन घर में अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। रसोई में रखा दूध अपने आप खट्टा हो जाता, निशा के कपड़े अपने आप फट जाते। रात को उसके बाल कोई खींचता, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। एक दिन उसने देखा कि सावित्री देवी अपने कमरे में लाल कपड़े पहनकर काले धागों और नींबू मिर्च के साथ कुछ कर रही थीं। जमीन पर एक छोटा सा पुतला गुड़िया रखा था, जो बिल्कुल निशा जैसा दिखता था। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक रात निशा ने हिम्मत जुटाकर सास के कमरे के बाहर छिपकर देखा। सावित्री देवी आग के सामने बैठी थीं और मंत्र पढ़ते हुए उस गुड़िया में सुई चुभा रही थीं। जैसे ही उन्होंने सुई चुभाई, निशा के हाथ में अचानक तेज दर्द हुआ और खून निकलने लगा। निशा समझ गई, ये सब उसी के साथ हो रहा है। सावित्री देवी धीरे धीरे बोली, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है, कोई और उसे मुझसे नहीं छीन सकता। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। धीरे धीरे राघव भी बदलने लगा। वो निशा से दूर रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती, जैसे वो खुद नहीं रहा हो। निशा ने उसे सब सच बताने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार उसे पागल कहकर टाल देता। तुम्हें वहम हो रहा है माँ, ऐसा कुछ नहीं कर सकती, राघव ने कहा। एक दिन निशा को हवेली के तहखाने का दरवाजा मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, एक सड़ी हुई बदबू फैली। अंदर कई पुराने काले जादू के सामान, हड्डियां, राख और कई पुतले रखे थे। उन पुतलों पर नाम लिखे थे और उनमें से कुछ के नाम पर क्रॉस बना था। निशा समझ गई, ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सावित्री देवी खड़ी थीं, उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। निशा ने हिम्मत करके कहा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? सावित्री देवी चीखी, क्योंकि मैंने सब खो दिया। मेरा पति भी मुझसे छिन गया था, अब मेरा बेटा नहीं जाएगा। उन्होंने एक बड़ा सा मंत्र शुरू किया। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, व तेज हो गई और वो सारे पुतले अपने आप हिलने लगे। निशा ने देखा कि एक पुतले में उसकी फोटो लगी है। वो भागकर उस पुतले को उठाती है और आग में फेंक देती है। जैसे ही पुतला जला, सावित्री देवी जोर से चिल्लाईं और जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि राघव के घर में आग लग गई थी। जब सब अंदर गए तो वहाँ सिर्फ राख थी। न राघव मिला, न सावित्री देवी और न ही निशा। लेकिन आज भी रात के समय उस हवेली से आवाज आती है, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है। और लोग कहते हैं, कभी कभी वहाँ एक औरत खड़ी दिखती है, हाथ में जली हुई गुड़िया लिए।